भगवान साक्षात ठाकुर जी क्या है? आनंद का रूप है। भगवान जहां जाते हैं या भगवान की कथा जहां होती है, कथा होने से पहले ही भगवान का आनंद हमारे अंतःकरण में आना शुरू हो जाता है। क्या जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो ठाकुर जी के रसिक जन होते हैं, उनको पता लग जाए कि भैया हमें वृंदावन जाना है, अभी गए नहीं है, जाना बस है, ये पता लग जाए ना, तो मन में एक भाव आ जाता है, अरे कब वो तिथि आएगी कि हम वृंदावन पहुंचेंगे, कब वो समय आएगा कि हम वृंदावन पहुंचेंगे। इसी प्रकार भगवान की कथा सुनने वालों के साथ भी यही होता है। जैसे हमारे जजमान है अशोक जी, इन्होंने कथा जब की डेट निश्चित करवाई होगी, तो इनके अंदर भी तो ये भाव आया होगा ना कि कितनी जल्दी ठाकुर जी आए, पद्मनाभ स्वामी स्थापना होगी। ये उत्साह देखिए, दुनिया के विवाह करोगे बेटा बेटी के तो भार लगेगा, अरे महाराज जल्दी हो जाए, और आखिरी में जब हो जाएगा ना तो कहोगे अच्छा अच्छा निपट गया। दुनिया का काम हमेशा निपटाया जाता है, किंतु ठाकुर जी के काम को कभी निपटाया नहीं जाता। उनके काम को करने के लिए तो और मन होता है कि प्रभु और ऐसा मौका दो कि हम बार बार आपकी कथा सुन पाए, बार बार आपके लिए अच्छा काम कर पाए। देखिए यहीं पर अंतर निश्चित हो जाता है कि दुनिया का जब काम करते हो तो भार लगता है, और जब हरि का काम करते हो तो वो भार नहीं लगता, वो तो आपको आनंद देता, वो भाव से किया जाता है। इसी कारण उसको भार नहीं, वो भाव देता है। भगवान का काम आपको भाव देता है। और एक बार सुन लिए, देखो कल कह रहे थे परसों महाराज जी अब तो 3-4 कथाएं और सुन भाई। ये देखो ना, अभी एक से इनकी तृप्ति नहीं हुई, बोले अभी 2-3 और सुननी है। वृंदावन आए थे तो कह रहे थे अब वृंदावन में भी सुनेंगे। भाई कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल कथा ही है। जैसे हम लोग यहाँ कथा सुने और कथा सुनने के बाद हम फिर से कथा मिल जाए तो समझ जाना ये जो 7 दिन कथा सुनी ना, इसी का पुण्य फल आपको मिला कि आप फिर दूसरी कथा में चले। जैसे हम लोग कथा सुनाते हैं, आपके यहाँ सुनाई, फिर बद्रीनाथ में, तो भगवान हर एक कथा के बदले फिर दूसरी कथा, फिर दूसरी से फिर तीसरी, एक क्रम चलता रहता है। और साल भर ये कथा की यात्रा ठाकुर जी के संग में होती रहती है। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, जब जब अंतःकरण में ये भाव आता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो अपने आप मन में उमंग आ जाती, उत्साह आ जाता है। ऋषि का नाम है आनंद। जैसे कल भगवान का जन्म हुआ ना ब्रज में, तो भगवान मथुरा से कहाँ गए? गोकुल। अब गोकुल में नंद और यशोदा। श्रीमद् भागवत में भगवान सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, हे राजन, कि नंदास्त्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिलंकृता। जब भगवान का जन्म नंद बाबा के यहाँ पर हुआ तो नंद बाबा फूले नहीं समा रहे। नंद बाबा बहुत प्रसन्न है। कथा कह रही है, मैंने कल भी कहा था, कथा में आपको कितना भी परिश्रम करना पड़ जाए, किंतु आपको मानसिक थकान कभी नहीं हो सकती। आप कितना नाच लो, गा लो कथा में, किंतु भगवान के लिए, दुनिया वालों के लिए तो एक रात जाग जाओगे तो अगले दिन बीमार से लगोगे। और भगवान के लिए हम लोग देखो साल भर यात्राओं में रहते हैं, कभी कभी रात रात भर जगना पड़ता है, ट्रेनों के इंतजार में, फ्लाइट के इंतजार में, फिर सफर करना पड़ता है। और पता लगा कि तुरंत आए सफर करके और फिर व्यासपीठ पर बैठना और 3 घंटे की कथा भी सुनानी। तो कभी कभी जब जाते तो जजमान कहते महाराज जी थक गए होंगे, कथा थोड़ा विलंब से। हमने कहा नहीं, कमरे में रहेंगे तो ज्यादा नींद आएगी, व्यासपीठ पर बैठ जाएंगे तो कोई थकान नहीं लगेगी। भगवान की कथा सारी थकान मिटा देती है। भाई यहां भी आकर यदि थकान लगी तो क्या मतलब? इसी कारण जीवन में जब ये कार्य करते हैं ना तो कोई थकान नहीं, यहां पर तो मन आनंद से भर जाता है। आज भगवान सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कह रहे हैं, हे राजन, नंदास्त्वात्मजुत्पन्ने जाता हलादो महामना। नंद बाबा के यहाँ आज साक्षात आनंद ने जन्म ले लिया। और आनंद कौन? आनंद रूपी कृष्ण, आनंद रूपी भागवत। जब आनंद रूपी भागवत, आनंद रूपी कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं तो भाई, हमने कल भी कहा था ना,
जब आग में पैर रखोगे जान का रंजाने में तो जलना ही पड़ेगा, और आनंद रूपी कृष्ण जीवन में आएंगे तो दुखी से दुखी व्यक्ति को भी आनंदित कर ही देंगे। उनका काम है आनंद करने का। तो आज नंद बाबा फूले नहीं समा रहे। जो भी आता है, क्या लिखा है, जब भगवान पैदा हुए तो ब्राह्मणों को बुलाया, आओ ये विप्रान वेद ज्ञान स्नात्वान सुचलंकृता। ब्राह्मण आकर वेद पढ़ रहे हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा, ऐसे वेद ध्वनि हो रही है नंद बाबा के घर में। कभी कोई आता है कुछ ले जाता है, कभी कोई आता है कुछ ले जाता है। यहाँ पर भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते, राजन हमारा स्वभाव भी ऐसा रहना चाहिए, हमारे घर से लोगों के लिए मदद निकलनी चाहिए, ना कि हमें कहीं जाकर लूटने का प्रयास, अपितु हमें अपना जो भी मिला है उसको लुटाने का प्रयास करना चाहिए। कथा कहती, आप जितना जो वस्तु को लुटाओगे उतनी वो वस्तु आपके पास ज्यादा आई। स्पष्ट है बिल्कुल। आप जिसको जो, देखो इसी कारण शास्त्रों में कहा जाता ना कि आप जिसको जो दोगे वो आपको रिटर्न मिलेगा। भाई हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पर, गुरुत्वाकर्षण बल। आप यहाँ से एक पत्थर फेंकोगे ऊपर तो ऊपर नहीं जाएगा, वो वापस आएगा धरती पर। ठीक इसी प्रकार हमारे कर्मों की भी यही खेती है। आप जो खुद के लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए करना शुरू कर दो, वो रिटर्न आपको मिलने लगेगा, और एक होके नहीं 10 गुना होकर वापस मिलेगा। आपको यदि प्रसन्नता चाहिए तो लोगों को प्रसन्न करना शुरू कर दो। आपको धन चाहिए, लोगों को धन का दान देना शुरू कर दो। आपको भोजन क्या जो चाहिए वो देने लग जाओ, वो रिटर्न आपको मिलेगा। और जो रिटर्न मिलेगा वो 1 गुना नहीं, वो 10 गुना होकर मिलेगा, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। भाई हमें रिटर्न हर चीज 10 गुनी होकर मिलती है। तुम किसी का थोड़ा सा बुरा करोगे, भगवान 10 गुना ज्यादा करके कहेंगे भैया ये ले जाते। इसी कारण जीवन में जो चाहिए है उसको लुटाना शुरू कर दो। आज लिखा हुआ है, नंद बाबा भी क्या कर रहे हैं कि नंदयति इति नंद। नंद का मतलब क्या है? नंद का मतलब है जो आनंद का दान कर रहे हैं। अब नंद बाबा के यहाँ कौन कौन आ रहे हैं पता है? गोपियां आ रही हैं, ग्वाले आ रहे हैं, पंडित जी महाराज आ रहे हैं, सबको अलग अलग भाव से दे रहे हैं। और नंद बाबा साधारण नहीं भैया, नंद बाबा सबसे बड़े नंद राय कहे जाते थे।